हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और जैसे कि मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। देखिए, जो आज मैंने लास्ट वीडियो पाप पुण्य के बारे में किया, अभी मैं धर्म के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ या फिर बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। मेरा जो खुद का ऑब्जर्वेशन होता है, खुद की एनालिसिस होती है, उसी बेसिस पे मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं अभी भी बात करूँगी क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग कर्म धर्म और सबकी बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता सतयुग के हिसाब से क्या था, द्वापर के हिसाब से क्या था, और या अभी भी कलयुग है तो उसके हिसाब से क्या है। मैं सिर्फ अपने हिसाब से बोलना चाहती हूँ कि धर्म की परिभाषा है क्या। देखिए, जो धर्म है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि धर्म जाति ये सब हमारे समाज में आके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना। ईश्वर ने हमें बनाया था एक मनुष्य की तरह, एक अवतार की तरह हमें इस यहाँ भेजा था, और हम यहाँ पे आके डिवाइड हो जाते हैं। कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई राजपूत बन रहा है ना, ऐसे कास्ट डिवाइड हो गई हैं। तो अगर ये सोचा जाए कास्ट से हमारा धर्म निश्चित होता है कि हिंदू धर्म को ये करना चाहिए, मुस्लिम धर्म को ये करना चाहिए, तो ये सिर्फ एक सोच का दायरा है। मतलब एक्चुअल में मेरी नज़रों में वो धर्म नहीं है। क्योंकि किसी धर्म में भी, किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे ईसाई, कोई भी धर्म का जो धर्म की बाइबल है, आपकी कुरान है, गीता है, कोई भी आपको गलत बात नहीं दिखाते। सबका मोटिव एक ही होता है, सबका कहना यह है ईश्वर एक ही है। ईश्वर को बस आप अलग अलग नामों से कर रहे हो, और अपने हिंदू धर्म के हिसाब से आप पूजा करने चले जाते हैं, और मुस्लिम धर्म के हिसाब से आप मस्जिद में चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और ये अपने ईसाई धर्म के आप चर्च में चले जाते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, हर जगह है तो अस्तित्व भगवान का ही ना, उस परम शक्ति का है ना, उस परमात्मा का ना है, जिसे हम खोजते फिर रहे हैं, कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं चर्च में। तो एक्चुअल में अगर हर एक इंसान को धर्म समझना है तो देखिए, धर्म प्रकृति के साथ है। आप अगर प्रकृति के साथ चल रहे हैं और उसके दायरे में रह के काम करते हैं तो वो आपका एक्चुअल धर्म है। जाति के हिसाब से धर्म को बताना या मानना मेरे लिए, मुझे नहीं लगता वो कुछ है। क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन मुझे किसी मतलब मस्जिद में तो नहीं गई हूँ मैं आज तक, लेकिन जहाँ मस्जिद लोग घूमने जाते हैं, और मेरा भी मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगी। और मैं हिंदू होने के साथ भी किसी मुसलमान या किसी से नफरत नहीं करती हूँ कि मुझे किसी से घृणा है कि ये इंसान ऐसा क्यों है, इस जाति का क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे मैं चर्च में जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं कैंडल जला देती हूँ वहाँ पर। तो कैंडल्स जलाने से कोई मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा, या मेरा धर्म चेंज नहीं हो जाएगा। या फिर मैं अगर पीर बाबा मैं कई बार गई हूँ मज़ार पे, तो ऐसा नहीं है उस मज़ार में जाने से मेरा कुछ धर्म परिवर्तन हो जाने वाला है। मैंने बल्कि आजकल मुस्लिम्स की भी मैंने बहुत सोच देखी है, वो लोग भी हमारे मंदिर में आ जाते हैं। ये जितने भी एक्टर्स देखिए आप, कि जो एक्टर्स हैं हमारे, सलमान खान और आमिर खान और आपके शाहरुख खान जी, ये सब लोग मतलब कितने रोज तो हिंदुओं वाले करते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं। आप अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, मोदी जी भी हर धर्म में जाते हैं और हर कल्चर के हिसाब से अपनी वेशभूषा करते हैं। मुझे बहुत दिल से मुझे बहुत खुशी होती है और कि ऐसे इंसान हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक्चुअल में एक सही डायरेक्शन में है और एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश को। लेकिन हमारा देश अभी भी सो रहा है। और मेरा जो मानना है, वो एक बहुत अच्छे फरिश्ते हैं हमारे देश के लिए, और जो वो अपनी टीम बनाकर इंडिया को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उस कोशिश में हमारा साथ देना चाहिए। वो हमारा धर्म है, एक्चुअल धर्म है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना, और इस नेचर के प्रति हमें नेचर के साथ मिलके काम करना है। प्रकृति, देखिए जो प्रकृति है, इसी की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। ना जाने हम कितने जन्मों पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर एक रूह बन जाए तो हमें नहीं पता है कि कौन किसका है।
सारी रू रू नजर आएंगी। इन चेहरों से जो हमें फिजिकली एक आइडेंटिटी दे रहा है, उससे हम बस अपने आप को पहचान रहे हैं, लेकिन इसके विलीन होते हुए कौन सी आत्मा क्या है कुछ नहीं पता। उसमें बस कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ पॉजिटिव एनर्जी। इनके चक्करों में हम पढ़ के कि हम हिंदू, हम मुसलमान, तो एक्चुअल धर्म को हम भूल जाते हैं। सिर्फ हम कास्ट के बेसिस पे अपने धर्म को देखने लगते हैं। तो धर्म, असली धर्म वो कहता है जो हमारी नेचर को बैलेंस्ड रखे। हमारे नेचर्स में जो भी चीजें हैं, आकाश, पाताल, पानी, ये सब चीजों का एक सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक चीज से भी अगर बैलेंस बिगड़ता है तो देखिए क्या होता है, प्रलय आ जाती है। पानी का संतुलन बिगड़ा तो प्रलय आ गई, ठीक है। अगर भूमि का, आपकी जमीन का संतुलन बिगड़ा तो प्रलय आ गई, मतलब लाइक भूकंप आ गए। कितना बड़ा, क्योंकि नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म है, हमारे ही देन है। हम लगातार प्रोग्रेस करने के चक्कर में इस पे लगातार बोझ डालते जा रहे हैं, और उस बोझ का नतीजा होता है हम नेचर के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। हम पेड़ पौधे काट रहे हैं अपनी जरूरतों की वजह से। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। असली धर्म वो है, उस तरफ देखिए कि अपनी नेचर के साथ कुछ गलत ना हो। और नेचर के साथ जब जब गलत हुआ है तब तब इस दुनिया में प्रलय आई है। अब मुझे ये कहने में बहुत शर्म आती है कि हमारे भारतीय, एटलीस्ट मैं अभी कुछ उस लेवल पे नहीं कर पा रही हूं कि मैं कुछ अपने देश के लिए कर पाऊं, लेकिन ये भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेरी आत्मा कहती है कि अगर मोदी जी ने वो जज्बा कायम किया है और वो उस पाथ पे हैं, तो हम ऐसे अच्छे अच्छे काम करके लोगों को थोड़ा मोटिवेट करके ही विचारों की शक्ति से भी इस देश को बदला जा सकता है। हम तो यूथ्स हैं, अगर हम लोग ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाएं और अर्पणों की भाषा बोलें कि हमारे बदलने से क्या होगा, तो हमारी ये इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। हमें ही आगे होना होगा। सिर्फ एक मोदी जी के करने से सारा देश नहीं बदल सकता। अगर अपने असली धर्म को पहचानना है तो उनके साथ रहिए, उनके साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाइए। आप सबको पता है कि मोदी जी ने जो भी चेंजेस किए हैं वो हमारे अच्छे के लिए हैं। भले ही आपको अभी उनका बुरा लग रहा है कि वो चीजें नहीं है, लेकिन वो आगे हमारे लिए कारगर होने वाली है, क्योंकि वो इंसान अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को छोड़कर, अगर मैं एक इंडिविजुअल इंसान की बात करूं, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के इस नेशन के लिए काम कर रहा है। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं। सुबह 5:30 बजे उठ के अपने ऑफिस में चले जाना और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो सोचिए अपनी कितनी नींदें, कितने दिन वो खराब कर रहे हैं। खराब मतलब क्योंकि खराब ही हो रहा है ना, क्योंकि हम जैसे लोग जाग नहीं रहे हैं। हमें जागरूकता नहीं, हम सिर्फ घरों में बैठ के टीवी देख रहे हैं, इलेक्शन का क्या चल रहा है, उधर बीजेपी हार रही है, ये सब देख रहे हैं। हम उन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि जो वो मिशन कर रहे हैं उसे आसपास के लोगों को फैलाएं। जो लोग गलत उसमें जा रहे हैं, असली धर्म वो है उन लोगों को सही पाथ पे लाना। क्योंकि नेचर ये कहती है हमारी कंट्री को चलाने के लिए ऐसे ही बहुत स्वतंत्र और बहुत दमदार नेता चाहिए, सिर्फ ऐसे बातें बनाने वाले नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है तो अच्छी सोच, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम जो कर रहा है उसका साथ तो दीजिए। वो है आपका असली धर्म। और वो एक ऐसे अवतार है मोदी जी जो इस दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, इस देश का नक्शा बदल सकते हैं। और अगर आप उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी चीजों के उनको गलत साबित करते हैं और गलत चीजों का साथ देते हैं आप, तो आप नेचर के साथ बहुत गलत करने जा रहे हैं। और वो नेचर के साथ अगर आप गलत करेंगे तो आपको तबाही से कोई नहीं बचा सकता। तो इन कास्ट और इन सब के चक्रों में पड़ के अपने धर्म को मत ढूंढिए। आपका असली धर्म है नेचर को बैलेंस्ड रखना, उसने प्रकृति के साथ चलना। और हमारी प्रकृति कहती है हमारे देश को विकास के लिए, हमारे देश में सब चीजों को बैलेंस्ड करने के लिए अच्छे इंसानों का फ्रंट पे आके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ कर नहीं सकते तो उनके लिए घर बैठ के दुआएं कर लीजिए। अगर कोई मेरी वीडियो देख के प्लीज इस चीज से प्रभावित हो रहा है तो प्लीज इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम फैलाइए, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ और इस टाइम शायद मैं बहुत इमोशनल भी फील कर रही हूँ कि हमारे देश का विकास होना चाहिए और उसके लिए जो
अग्रसर हैं। मैं मोदी जी को दिल से इसके लिए मतलब दिल से विश करना चाहती हूँ कि आप ही हमारे प्रधानमंत्री बने और हमारे देश को आगे लेके जाएं। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग भी अगर ऐसा चाहते हैं तो अपने असली धर्म को पहचानिए, ना कि आप कास्ट के बेसिस पे अपने धर्म की डंका बजाते फीजिए कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। जब एक गलत सरकार आपके ऊपर बैठ जाएगी तो कोई धर्म काम नहीं करने वाला, तब भी आप त्राहीमाम ही करोगे और कोई आपको बचाने नहीं आएगा। तो असली चीजों को पहचानिए, असली धर्म को पहचानिए और अपनी नेचर के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ आई है, और समझ आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।